करने का प्रयास है तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं जी। देखिए 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी जी। लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वह यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। यूपी की स्थिति ऐसी थी कि कहीं से आते थे सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा, मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई है। क्या करो, वे भी कर सकते थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन वे इस लायक नहीं थे, उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था लोहिया आवास योजना में। लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय भी दिया। गांव की गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया, उन्होंने नहीं किया क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते हैं वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैंची जीवी। मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ। इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है। इन लोगों के कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज्यादा थे। वे कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। आप इस बात को जानते होंगे कि किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेकर 2014 तक आप उठा के देखें जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी जी, बिल्कुल। और वही किसान कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को लागत से अधिक दाम मिल सके। सरकार ने उसका एक फार्मूला अपनाया, उसके अनुसार हमने दाम भी बढ़ाया है। गाय मैनेजमेंट, इसको लेके बहुत बात होती है। आप गोवध पे कानून लेके आए, हमारी सरकार ने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद कराए हैं, वो बंद चल रहे हैं और इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे। अवैध तस्करी होती थी वह नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया गया। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। सरकार हाथ पे हाथ धरी हुए बैठी नहीं, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। रोजगार, योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। विपक्षी कहते हैं जरा इसका ब्रेकडाउन मांग लीजिए। नौजवान कहते हैं का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं। 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये 2 चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी। अच्छा, कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले कौन 8 बार कौन से पेपर, मैं वही आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए। इसमें मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। और जहां तक बात है नौकरी की बात, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी है। हाँ, 1.5 लाख तो केवल पुलिस कार्मिक और पुलिस अधिकारियों को हमने नौकरी दी है। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की है, उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हमने नौकरी दी है। अलग अलग विभागों को आप देखेंगे इन सभी का मिला के 4.5 लाख से दी है, अधिक नौकरी हमने दी है। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और नौकरी हम लोगों ने दी है। 60 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% से अधिक था, आज जो 4% के आसपास है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी से कभी मिले आप? भाई इस प्रकार की स्थिति आनी नीचे, उनकी पार्टी उनको नहीं पूछती तो यहाँ बीजेपी में क्या कोई पूछेगा। कौन सी दुनिया में इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।